हेलो मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VS अकेडमी में। मैं हूं आपका भाई अभी यादव। तो मेरे प्यारे भाई, जैसा कि पता है कि हर हफ्ते हमारे कोचिंग में टेस्ट होता है मेरे प्यारे भाई। उसी टेस्ट का सलूशन मेरे प्यारे अब क्या होगा, हम यूट्यूब पे डालेंगे। अब मेरे प्यारे भाई, आपका टेस्ट में जो भी क्वेश्चन गलत होता है उस क्वेश्चन को मेरे प्यारे भाई यूट्यूब पे देख लीजिएगा। पूरा क्वेश्चन का रिवाइज भी होगा और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, ये जो क्वेश्चन का हम सोल्व करा रहे हैं, जो 11/4/2026 को इंग्लिश का टेस्ट हुआ है, इसमें से मेरे प्यारे भाई कुछ बाहरी बच्चे भी आकर टेस्ट दे सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, जो बच्चे इसमें से टेस्ट में अच्छा मार्क्स करते हैं उसको हम प्राइज भी देते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, इसमें भी 2 लड़के चूज़ हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड। मेरे प्यारे, वो फर्स्ट और सेकंड जो लड़के जो होंगे उसका नाम हम यहाँ पे नहीं बताएँगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई, आपको पहले अपना क्वेश्चन देख लेना है। जो क्वेश्चन गलत है मेरे प्यारे भाई, उसको सुधार लेना है। जैसा कि मेरे प्यारे भाई, टेस्ट में पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन था। तो मेरे प्यारे भाई, अभी फिलहाल हाल में बोर्ड पे भी हम 20 क्वेश्चन लिखे हैं। मेरे प्यारे भाई, 20 क्वेश्चन कराने के बाद हम 5 क्वेश्चन लास्ट में उसको करेंगे। और मेरे प्यारे भाई, क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, पहला क्वेश्चन है, राम राइट्स अ लेटर। मेरे प्यारे भाई, कहने का मतलब हमको इसका पूरा का पूरा पैसे वाइज बनाना है। तो आपको पता है मेरे प्यारे भाई, 2-3 चीजों का ध्यान होना चाहिए पैसे वाइज बनाने के लिए। मेरे प्यारे भाई, लिखा है राइट, और राइट में क्या लिखा है, एस या यस। आज जब यस या यस लिखा हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मेरे प्यारे भाई, आपको 2-3 चीज यहाँ पे लिख रहे हैं थोड़ी देर के लिए। अगर मान लीजिए आपको ये मिल जाए, अगर मेन वर्ब में यस मिल जाए, यस मिल जाए, या मेरे प्यारे भाई आई ई एस मिल जाए, या इसके सिवा मेरे प्यारे भाई डू या डज मिल जाए, डू या डज। तो मेरे प्यारे भाई, आपको कहाँ पे जाना है, तो बोलिएगा इज एम आर के पास जाना है। पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे मेरे प्यारे भाई, इज एम आर के पास जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई, इस तरीके से हम पूरा रिवाइज भी करा देंगे। तो बोलिएगा यस या यस लगा है, तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई सब्जेक्ट, इसके पास आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ए लेटर। तो यहाँ पे लिख दीजिए ए लेटर। मेरे प्यारे भाई, ए लेटर हो गया। दूसरा नंबर पे मेरे प्यारे भाई, यस या यस लगा है, तो इज एम आर का चुनाव करना है। क्योंकि सिंगुलर है तो बोलिएगा कि इसके हिसाब से तो मेरे प्यारे भाई इज हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा रिटेन। रिटेन हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। और बोलिएगा राम जो है बाई के साथ कहाँ चला जाता है, पीछे चला जाता है। मेरे प्यारे भाई, इस क्लास में हम पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझाएंगे, बस आपको ध्यान से समझना है। और मेरे प्यारे भाई, जहाँ पे न समझ में आए वीडियो में कमेंट कर देना है। बोलिएगा इज एम आर, जब इज एम आर आ जाए मेरे प्यारे भाई, तो याद रखना है कि इसमें इज एम आर ही रहेगा, साथ में बीइंग का प्रयोग हो जाता है। जैसे सी है मेरे प्यारे भाई, इसकी जगह आ जाएगा द फूड। तो बोलिएगा पैसे पेज बनाते समय क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा कि द फूड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई इज एम आर है यहाँ, इसीलिए इसके अनुसार फूड के हिसाब से इज ही हो जाएगा। और साथ में बीइंग लगेगा मेरे प्यारे भाई, इसमें बीइंग। बोलिएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, कुक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, कुकड हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा सब्जेक्ट, यानी सी जाएगा तो हो जाएगा बाई हर। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, हो जाएगा बाई हर। अगला है मेरे प्यारे भाई, दे कंप्लीटेड द वर्क। क्योंकि मेरे प्यारे भाई, कंप्लीटेड जो है सेकंड फॉर्म भी होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट मतलब सेकंड है कि थर्ड फॉर्म, क्योंकि मेरे प्यारे भाई इसमें हेल्पिंग वर्ब कहीं लगा ही नहीं है, तो इसीलिए सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म है तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। तो बोलेगा पैसिव वॉइस किसे बनेगा, तो ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, दे की जगह कौन हो जाएगा, द वर्क। तो बोलेगा यहाँ हो जाएगा द वर्क, द वर्क हो जाएगा। अब चूंकि मेरे पास पास्ट इंडेफिनिट है, इसीलिए इसमें वाज वर्ब होता है। तो ऐसे एस नहीं लगा, इसलिए वाज लगा दीजिए मेरे प्यारे भाई। क्योंकि सिंगुलर है, वाज हो जाएगा। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म, चूंकि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है, तो इसको उतार दीजिए थर्ड फॉर्म। मेरे प्यारे भाई, ऊपर जो लिखा है वो सेकंड फॉर्म है, लेकिन हम नीचे जो लिख रहे हैं थर्ड फॉर्म है। अब मेरे प्यारे भाई, दे है जो बाई के साथ कहाँ चला जाएगा, बाई। दे का क्या हो जाता है, देव। बाई का हो जाता है देव। अगला है मेरे प्यारे क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ध्यान से देखिए। कह रहा है he will finish the project। will, मेरे पास will या shall केवल मिले तो याद रखना है कि will या shall केवल मिले तो will भी या shall भी का यूज होता है। तो ध्यान से देखिए, बोलेगा ही की जगह कौन आ जाएगा, तो बोलेगा द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट। मेरे पास भी चूंकि will है तो यहाँ पे भी will ही लगेगा। तो क्या ऊपर से उतार दिए हैं, तो बोलेगा नहीं। मेरे पास will जो है ऊपर से हम नहीं उतारे हैं। आई भी अगर आता है तो आई भी के साथ shall लगाना है, बाकी सबके साथ will लगाना है। तो will मेरे पास चूंकि बी भी लगाना है, बी। फिनिश का थर्ड फॉर्म, तो बोलिएगा फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ईडी जोड़ देना है, फिनिश्ड हो जाएगा। मेरे पास ऑब्जेक्ट की जगह बाई, और मेरे पास ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास भाई, हम जो भी एक्स्ट्रा चीज लगा रहे हैं, पैसे वाइज में 2 ही चीज याद रखना है मेरे पास भाई। सब्जेक्ट के स्थान पे जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाता है सब्जेक्ट। बाकी उसके बाद हर एक स्थान अपना क्लियर है, जहाँ हेल्पिंग हो रहा है आपको वहीं लिखना है। एक चीज एक्स्ट्रा जो लग रहा है मेरे प्यार भाई, जैसे कभी भी आईएनजी वाला अगर दिख जाए वहां पे बिंग लगाते हैं। तो बिंग हमेशा कहाँ लगता है, मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले लगता है। मेरे पर जैसे विल के साथ बी एक्स्ट्रा चीज लगा, एक्स्ट्रा चीज कहाँ लगेगा, मेन वर्ब के पहले। मेरे पर भी 3 चीज ही पैसिव वॉइस में एक्स्ट्रा लगता है।
जिसमें आईएनजी लगा रहता है उसमें बीइंग लगता है। वो कहाँ लगता है? मेन वर्ब के पहले। मेरे पास जो परफेक्ट टेंस होते हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, उसके में मेरे पास बीन लग जाता है। हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा रहता है, और एक्स्ट्रा चीज हम पैसेज बनाते हैं तो बीन लगाते हैं। बीन कहाँ लगता है? मेन वर्ब के पहले लग जाता है। और मेरे प्यार भाई इस तरीके से, और मेरे प्यार भाई और मतलब जिसमें आईएनजी लिखा रहता है उसमें बीन लगता है, उसको भी मेन वर्ब के पहले ही लगाते हैं। ध्यान से देखिए मेरे प्यार भाई, बोलिएगा द टीचर टीचर्स इंग्लिश। यस या यस लगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो मतलब इज एम आर का प्रयोग होगा। यानी द टीचर सब्जेक्ट है, इसकी जगह मेरे पर भी क्या आ जाएगा? तब ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मतलब इंग्लिश आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंग्लिश। अब चूंकि मेरे पर यस या यस लगा है तो इज एम आर का प्रयोग होगा, तो इंग्लिश के हिसाब से तो इज हो जाएगा। टीच का थर्ड फॉर्म लिख दीजिए मेरे प्यार भाई, तो बोलिएगा टॉट हो जाएगा, टॉट। अब बोलिएगा इंग्लिश ऑब्जेक्ट है ना मेरे प्यार भाई, उसकी जगह तो सब्जेक्ट जाएगा, तो बोलिएगा बाई द टीचर, बाई द टीचर। मेरे प्यार भाई ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन मेरे प्यार भाई कह रहा है दे आर प्लेइंग क्रिकेट। मेरे प्यार भाई जब भी आईएनजी दी जाए तो याद रखना है कि बिंग लगेगा। क्या लगेगा मेरे पास? बिंग। कहाँ लगेगा? मेन वर्ड के पहले लगेगा। तो बोलिएगा दे की जगह आ जाएगा क्रिकेट, तो यहाँ जाएगा क्रिकेट। इज एम आर की जगह मेरे पास इज एम आर ही लगता है, पर क्रिकेट के हिसाब से क्या हो जाएगा? तो बोलिएगा इज हो जाएगा। प्ले का थर्ड फॉर्म, तो बोलिएगा थर्ड फॉर्म से पहले मेरे पास पहले बिंग लिखना होगा, तो बिंग कहाँ लिखते हैं? मेन वर्ड के पहले, यानी बिंग। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लेड। क्रिकेट की जगह मेरे पास दे जाएगा, तो हो जाएगा बाई देम, बाई देम। अगला है मेरे पास भाई ही वाज रीडिंग अ बुक। इसमें भी आईएनजी लगा है, आईएनजी लगा है तो बिंग लगेगा मेरे पास। बिंग कहाँ लगेगा? मेन वर्ड के पहले लगेगा। तो ध्यान से देखिए, पैसे बार जब बनाएंगे यहाँ पे, तो ही की जगह क्या हो जाएगा? ए बुक। और आज के समय में मेरे पास भी इसको और बोल देते हैं आजकल, कह रहा है ए बुक हो जाएगा। वाजवर है तो आपको भी वाजवर ही लगाना, ऐसा नहीं लगाया ना तो वाज ही लगा दीजिए। उसके बाद रीड का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन उसके पहले बिंग लगाना है, तो बोलिएगा बिंग। रीड का थर्ड फॉर्म मेरे पास रीड ही होता है, पर पढ़ते समय रेड इसको बोल देते हैं। ही को मेरे पास बाई के साथ क्या हो जाएगा? बाई। ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही। अगला है मेरे पास कह रहा है ही हैज कंप्लीटेड द वर्क। मेरे पास ध्यान दीजिए, यहाँ भी कंप्लीटेड है और यहाँ पे भी कंप्लीटेड आया था, लेकिन यहाँ पे हैज आया है, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था ही नहीं। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है मेरे पास भाई, तब सेकंड फॉर्म मान लेते हैं उसको, और हेल्पिंग वर्ब है तो थर्ड फॉर्म हो जाता है। तो बोलिएगा कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? तो ही की जगह मेरे पास क्या हो जाएगा? द वर्क। तो बोलिएगा कि द वर्क। मेरे पर भी हैज है ना, वर्क के हिसाब से हैज ही हो जाएगा, लेकिन मेरे पर भी हैज है रहता तो हैज बीन हो जाता है, बीन लगा दीजिए तब बीन। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म, तो इसमें पूछिएगा पहले ही से थर्ड फॉर्म लिखा रहता है, परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म पहले से लिखा रहता है। ऑब्जेक्ट की जगह मेरे पर ही जाएगा, लेकिन बाई के साथ जाएगा, यानी बाई हिम। मेरे पर हो सकता है नीचे वाला थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम, हम लिख देते मेरे पर भाई, अगर नहीं दिखेगा तो आपको ध्यान से सुनना है बस। पैसे में इसका कैसे बनेगा मेरे पर? ध्यान दीजिए, और दे हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। मेरे पर भी हैज जब आएगा तो थर्ड फॉर्म में लिखा रहता है, और हैज जब भी आए तो हैज बीन हो जाता है या हैव बीन हो जाता है। दे की जगह हो जाएगा द प्रोजेक्ट, हो जाएगा द प्रोजेक्ट। मेरे पर प्रोजेक्ट के हिसाब से हैव की जगह आपको हैज लगाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन हो गया हैज, लेकिन साथ में बीन भी लगाना, हैज बीन। फिनिश का थर्ड फॉर्म, तो बोलिएगा इसमें पहले ही से थर्ड फॉर्म लिखा रहता है, तो फिनिश्ड हो जाएगा, उतार दीजिए सेम टू सेम। देगा क्या हो जाएगा मेरे पर? तो बोलिएगा बाई देम। क्या हो जाएगा मेरे पर? बाई देम। मेरे पर भी 9 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं। 9 क्वेश्चन मेरे पर अगर कहीं भी दिक्कत आती हो तो मेरे पर भी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। लेकिन मेरे पर भी आपको 2-3 चीज याद रखना है कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान परिवर्तन होता है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक चीज एक्स्ट्रा लग जाता है मेरे पर भाई, अगर परफेक्ट टेंस कोई भी आए तो बिन लगता है, वो भी मेन वर्ब के पहले लिखना है। कोई भी कंटिन्यूअस आ जाए मेरे पर भी, कोई भी कंटिन्यूअस से मतलब मैं कहना है मेरे पर भी, जैसे प्रेजेंट आएगा चाहे पास्ट आएगा, तो उसको मेरे प्यार भाई बिन जो होता है उसको भी कहाँ लिखना होता है? मेन वर्ब के पहले लिखना होता है। अगर मेरे प्यार भाई विल या सेल के वाला जाए, विल या सेल, तो आपको विल बी या सेल भी लगाना है, लेकिन बी कहाँ लगेगा? मेन वर्ब के पहले। ध्यान देखिए मेरे प्यार भाई, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सी हैड रिटेन अ लेटर। हैड है मेरे प्यार भाई या साथ में रिटेन, तो बोलेगा हैड, यानी हैड रहता है तो हैड भी हो जाता है। तो सी की जगह मेरे प्यार भाई क्या हो जाएगा? पैसे बच बनाएंगे तो सी की जगह अ लेटर, बोलेगा अ लेटर। हैड है मेरे प्यार तो हैड ही रहता है, लेकिन साथ में बीन हो जाता है, हैड बीन। हेड बिन हो गया। चूंकि मेरे पास हेड है तो पहले ही से थर्ड फॉर्म लिखा है, तो आपको थर्ड फॉर्म उतार देना है डायरेक्ट, बोलिएगा रिटेन। ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट जाएगा मेरे पास, तो बाई 80 का क्या हो जाता है? तो बोलिएगा हॉर हो जाता है। अगला है मेरे पास ही विल हैव डन। डन के बाद हीज होमवर्क। ध्यान से देखिए मेरे पास विल हैव या शैल हैव है तो परफेक्ट टेंस है, और मेरे पास इसमें पहले से थर्ड फॉर्म लिखा रहेगा, लेकिन परफेक्ट बताने से मतलब क्या है? बस इसमें आपको याद रखना है बीन लगाना है। बीन कहाँ लगाना है? मेन वर्ब के पहले लगाना है।
तो बोलिएगा पैसिव वॉइस बनाते समय कैसे होगा, ही है मेरे प्यार भाई, ही की जगह क्या आएगा, हीज होमवर्क। यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यार भाई हीज होमवर्क, होमवर्क। उसके बाद मेरे प्यार भाई विल हैव है ना, तो विल हैव ही लगेगा। बोलिएगा ऊपर से उतारे नहीं, मेरे प्यार भाई आई भी रहेगा तो सै लगता है, क्योंकि यहाँ पे आई भी नहीं आया इसीलिए विल हैव ही लग जाएगा। तो बोलिएगा विल हैव, विल हैव। मेरे प्यार भाई डन थर्ड फॉर्म है, लेकिन थर्ड फॉर्म के पहले क्या लगाना है, तो बोलिएगा बिन लगा देना है। तो बोलिएगा बिन, थर्ड फॉर्म पहले से लिखा है मेरे पर भी डन ही रहेगा। मेरे पर ऑब्जेक्ट की जगह क्या जाएगा, ही। तो बोलिएगा बाई, और ही का क्या हो जाता है मेरे पर भाई, ही। मेरे पर भी अब इसको मिटा देते हैं, ध्यान से लिखें। अगला है मेरे पर भाई, कह रहा है हु टीचेज यू इंग्लिश। मेरे पर भाई जब भी हु आता है तो ध्यान से देखना है, क्योंकि हु का बनाने का नियम थोड़ा सा अलग हो जाएगा। मेरे पर भाई जब पैसे बनाते हैं तो हु की जगह क्या हो जाता है, तो बोलिएगा बाई होम, बाई होम। उसके बाद मेरे पर भी आपको दिमाग में थोड़ा सा ना इसको सेकंड टाइप की तरफ जाना है। क्वेश्चन के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो यस या यस लगा है मेरे पर भी, तो यस या यस लगता है तो इज एम आर लगता है। यहाँ इज लगेगा कि आर की एम, तो आपको तो नहीं पता है क्या लगेगा, थोड़ी देर के लिए जगह छोड़ दीजिए। यहाँ पे क्या है मेरे पर भी यू ना, तो यू का यू ही लिखिए। यू को देख कर मेरे पर यहाँ क्या लग जाएगा, तो बोलिएगा आर लग जाएगा। और याद रखिए मेरे पर भाई, हम यहाँ पे जो यू लिखे हैं ये सब्जेक्ट वाला यू लिखे हैं, लेकिन मेरे पर भाई जो वहाँ पीछे वाला यू लिखा था वो ऑब्जेक्ट वाला यू था, ध्यान से देखिए। उसके बाद मेरे पर भाई बोलिएगा कि टीच का थर्ड फॉर्म, तो बोलिएगा क्या हो जाएगा, टॉट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ध्यान देखिए मेरे पर भाई, यहाँ पे हु की जगह क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा बाय हुम। उसके बाद मेरे पर भाई यू है तो यू के हिसाब से तो आर लगेगा, तो बोलिएगा आर। उसके बाद मेरे पर भाई क्या हो जाएगा, यू, आर यू हो जाएगा। उसके बाद मेरे पर भाई कॉलिंग। अब याद रखिए कि मेन वर्ड में आईएनजी लगा था, मेन वर्ड के पहले एक चीज और लगाना है, बीइंग लगा देना। क्या लगाना है, बीइंग। और कॉल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड। ध्यान से देखिएगा मेरे पर भाई, कर हु हैज कंप्लीटेड द वर्क, हैज है मेरे प्यार भाई, और हु के लिए आप याद रखना है ऐसे वैसे कैसे बनेगा, तो हु की जगह क्या हो जाता है, बोलिएगा बाय हु। उसके बाद मेरे प्यार भाई द वर्क को देकर क्या लगना है, तो बोलिएगा हैज लग जाएगा, हैज। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, द वर्क। अब ध्यान देखिए मेरे पर भाई, हैज है तो बिन लगना है, बिन कहाँ लगेगा, कंप्लीटेड के पहले लगेगा, यानी कि बिन अब लगा दीजिए, बिन कंप्लीटेड। तो इस तरीके से मेरे प्यार भाई आप हो वाले को आसानी से बता सकते हैं, बना सकते हैं। और मेरे प्यार भाई अगला है, यहाँ पे डू लिखा हुआ है, अरे डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। ध्यान देखिए मेरे प्यार भाई, ऐसे भाई इसका कैसे बनाएंगे, ध्यान देखिए। बोलेगा डू या डच की जगह इज एम आर लगना है, क्रिकेट है क्रिकेट के हिसाब से तो बोलेगा इज लग जाएगा, तो डू की जगह इज हो गया, यू की जगह क्या हो जाएगा, बोलेगा क्रिकेट हो जाएगा, क्रिकेट। उसके बाद मेरे प्यार भाई प्ले का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, प्लेड, प्लेड बाई। यू का क्या हो जाएगा मेरे पर भाई, यू ही हो जाएगा। अगला है डज ही लाइक मैंगोज। अब देखिए मेरे पर भी डज की जगह मैंगोज है, तो चूंकि डू या डज हो तो इसे हमारी लगाना है, लेकिन मैंगोज को देखकर क्या लग जाएगा, बोलिएगा कि आर लग जाएगा, तो बोलिएगा आर। ही की जगह क्या हो जाएगा मेरे पर भाई, मैंगोज, मैंगोज हो जाएगा। उसके बाद मेरे पर भाई लाइक का थर्ड फॉर्म, तो बोलिएगा लाइक। उसके बाद बाई लगाना है मेरे पर भाई, और ही का क्या हो जाएगा, ही। ध्यान से देखिए मेरे पर लिखा रहा है डीड, दे फिनिश द वर्क। जहाँ पे मेरे पर भी डीड है वहां पे वाज वर्ड लगता है, तो डीड की जगह मेरे पर भी वाज वर्ड लगेगा, लेकिन द वर्क को देखकर क्या लगना चाहिए, तब बोलिएगा द वर्क को देखकर तो वाज ही लग जाना चाहिए। यहाँ पे वाज, दे की जगह क्या हो जाएगा मेरे पर भी, द वर्क, वाज द वर्क। फिनिश का मेरे पर भाई थर्ड फॉर्म, तो बोलिएगा फिनिश्ड, फिनिश्ड। उसके बाद बाई, और मेरे पर भाई जब दे रहता है ना तो दे का क्या हो जाता है, बोलिएगा दे का देम हो जाएगा, बाई देम। इस तरीके से कोई दिक्कत ना हो ना मेरे पर भाई, अगर नहीं समझ में आएगा कहाँ पे, वहां पे आप कमेंट कर दीजिएगा। पर हैड सी कंप्लीटेड हर होमवर्क। मेरे पर भाई क्लास के जितने भी लड़के हैं इस सेंटेंस को यहाँ गलत किया। ध्यान देखिए कि हर को देखते तुरंत सी लिख दिए मेरे पर भाई, जबकि गलत है। कैसे हो जाता है मेरे पर भाई, बनाए जितने लड़के हैं ये सबका गलत है। हेड की जगह बोलेगा कि हेड ही लगना है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सी की जगह मेरे पर भी आएगा उधर से, अगर वो हर होता, अगर यहाँ पे जितने लड़के सी लिख रहे हैं हमें नहीं समझ में आ रहा है, मेरे पर भी यहाँ सी कैसे लिख दे रहे हो, साथ ही में होता है हर होमवर्क। अब तुम कंफ्यूज इसमें हो गए कि हर जो होता है कि ऑब्जेक्ट है कि क्या है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है मेरे पर भाई। ध्यान देखिए पोसेसिव वैसे तो हर है, तो यहाँ पे बोलिएगा हर होमवर्क हो जाएगा, हर। मेरे पास मतलब ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, मतलब ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ध्यान से देखिए मेरे प्यार भाई, अगर वो ऑब्जेक्ट अगर रहता मेरे प्यार भाई तो उसको कैसे बना सकते हैं,
हर से बना सकते हैं मेरे प्यारे, बाकी ये साथ ही बना दीजिए। बोलिएगा इसका हर होमवर्क हो जाएगा, हर होमवर्क, हर होमवर्क। उसके बाद मेरे प्यारे भाई हेड हो जाएगा, फिर हर होमवर्क हो जाएगा। फिर बोलिएगा कि अगर हेड है तो बिन भी लगना है। बिन कहाँ लगेगा? मेन वर्ड के पहले, यानी कि कंप्लीटेड के पहले लगा दीजिए बिन। तो बोलिएगा बिन, उसके बाद हो जाएगा मेरे प्यारे कंप्लीटेड, कंप्लीटेड हो जाएगा बाई। उसके बाद मेरे प्यारे सी का क्या हो जाता है? बोलिएगा हर हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे भाई। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई ना, कह रहा है कि शैल वी रीड द बुक। मेरे पर भाई जो है ऊपर वाला ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे देखिए मेरे पर सेल है, तो आपको द बुक को देखकर क्या लगाना चाहिए? तो बोलेगा कि यहाँ पे तो द बुक के हिसाब से तो विल लग जाना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा विल। अब मेरे पर वी की जगह क्या आ जाएगा? द बुक, विल द बुक। अब बोलिएगा कि रीड है, रीड का थर्ड फॉर्म लिखना है, लेकिन मेरे पर भाई जब भी सेल आए या तो विल है तो आपको बी के साथ भी जाना है, लेकिन रीड के पहले बी लिखना पड़ेगा, बी। रीड का थर्ड फॉर्म मेरे पर रेड, लेकिन इंग्लिश यही हो रखा से। उसके बाद मेरे पास बाई, वी का क्या हो जाएगा? अस, बाई अस। इस तरीके से आप बना सकते हैं। लास्ट में मेरे पास इसमें का अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन है मेरे पास में। तो सेकंड टाइप का भी स्ट्रक्चर सेम होता है, बस एक्स्ट्रा जो चीज होता है डब्ल्यू एच फैमिली आ जाता है, और डब्ल्यू एच फैमिली को वैसे उतार देना है। तो बोलेगा कि इसमें कैसे बनेगा? तो बोलेगा वाई। डीड है मेरे पास, डीड की जगह वाज वर्ड पे जाना है, लेकिन दिस बुक के हिसाब है तो हमको वाज पे जाना चाहिए, यानी वाई वाज। यू की जगह क्या हो जाएगा मेरे पास? दिस बुक, दिस बुक। उसके बाद मेरे पास बाई का थर्ड फॉर्म बॉट। अब मेरे पास यू अगर पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा? बाई यू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। मेरे पास सभी के सभी 20 क्वेश्चन हमने अच्छे से कराए हैं। 20 क्वेश्चन मेरे पास अगर कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप आराम से हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारे हट रहे मेरे पास भाई, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। उसके बाद लास्ट का 5 क्वेश्चन हम अभी उसमें भी करा देते हैं, ध्यान से देखिए। तो मेरे प्यार भाई अब लास्ट के 5 क्वेश्चन बचे हैं। कह रहा है कि व्हेन विल यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। अब ध्यान देखिए मेरे प्यारे, विल आया है, व्हेन विल यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। यहाँ पे मेरे प्यारे क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है, थर्ड फॉर्म तो नहीं आ सकता है। यहाँ पे मेरे प्यारे थोड़ा सा गलत है, सुधार दीजिएगा। व्हेन विल यू कंप्लीट रहेगा मेरे प्यारे, ध्यान देखिए यहाँ पे कंप्लीट रहेगा। अब ध्यान देखिए मेरे प्यारे, अब इस तरीके से रहेगा तो कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखिए। बोलिएगा कि वेन है तो वेन तो ऐसे ही उतर जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। विल की जगह मेरे पास योर होमवर्क के हिसाब से तो विल ही हो जाना चाहिए, तो विल। यू सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आएगा मेरे पास, तो बोलिएगा योर होमवर्क, योर होमवर्क हो जाएगा। अब ध्यान देखिए मेरे प्यार भाई, बोलिएगा कि इफ जो है मेन वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब को पहले एक चीज लिखना है, क्या? विल आएगा तो बी लिखना होता है, तो बोलिएगा बी। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हो जाएगा मेरे प्यार भाई, कंप्लीटेड हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यार भाई यू पीछे जाएगा तो क्या जाएगा? बाई यू। इस तरीके से बना सकते हैं मेरे प्यारे, ठीक। अब अगला कर रहा है 22, हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ध्यान देखिए मेरे प्यारे, इसको कैसे करेंगे? बोलिएगा इसका भी पैसिव वॉइस वैसे बनेगा, हाउ है तो हाउ को उतार दीजिए। मेरे प्यारे डिड है तो वाज वाज आएगा, लेकिन दिस क्वेश्चन के हिसाब से वाज आना चाहिए। यू की जगह मेरे प्यारे क्या हो जाएगा? बोलिएगा दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। अब मेरे प्यारे बोलिएगा कि सॉल्व, सॉल्व का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सॉल्व बाई। यू का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? यू हो जाएगा। अगला देखिए मेरे पास कह रहा है वेयर डिड यू फाइंड माई बैग। ध्यान देखिए मेरे पास, बोलेगा इसका भी पैसे वैसे सेम बनेगा, वैसे क्वेश्चन वर्ड ऐसे उतार देते हैं। वेयर डिड जहां भी है मेरे पास वाज वर्ड पे जाना है, लेकिन माई बैग के हिसाब से वाज पे जाएंगे हम, वाज। यू की जगह क्या हो जाएगा? बोलिएगा माई बैग, माई बैग हो जाएगा मेरे पास। अब बोलिएगा फाइंड का थर्ड फॉर्म लिखना है मेरे पास, फाइंड का थर्ड फॉर्म फॉर्म होता है। अब उसके बाद मेरे प्यार भाई यू है तो बोलेगा बाई के साथ, हाँ यू चला जाएगा पीछे, बाई यू। अगला ही तरह मेरे पर वाई हैज ही क्लोज द शॉप। ध्यान देखिए मेरे पर भाई, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? तो बोलिएगा डब्ल्यू एच फैमिली को ऐसे उतारिए, वाई हैज है मेरे पर भाई ना, तो याद रखिए हैज है तो इसी तरीके से द शॉप को देखकर तो हैज ही रहेगा, हैज सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ही की जगह क्या जाएगा? तो बोलिएगा द शॉप। उसके बाद मेरे पर भाई क्लोज लिखेंगे, लेकिन हैज है वाई का तो पहले बीन लिखना होता है, तो बोलिएगा बीन, फिर क्या हो जाएगा? क्लोज बाई। और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है मेरे पर? बोलेगा हिम हो जाता है, ठीक। अगला है मेरे पर भी और लास्ट है, वैसे भाई ध्यान देखिए, वाई की जगह वाई ही होगा। डू या डज है मेरे पर भाई, तो डू या डज की जगह इजे मार पे जाएंगे, पर मी है, मी के हिसाब से मेरे पर भी एम पे जाएंगे।
मी आगे आएगा तो क्या हो जाएगा आई। उसके बाद मेरे पास लव है, लव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लव्ड। उसके बाद बाई, यू का क्या हो जाएगा यू ही हो जाएगा। इस तरीके से मेरे पर हमने 25 क्वेश्चन आपके सामने टेस्ट का सॉल्व किया है। मेरे पर भी क्लास अच्छी लगी हुई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर सकते हैं। मेरे पर लास्ट के 2 मिनट में हम आपको रिवाइज करा देते हैं, ध्यान देखिए। लास्ट के मेरे पर 2 मिनट में इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेरे पर हट रहे हैं। उसके बाद मेरे प्यार भाई लास्ट में हम आपको कुछ इसी में वीडियो में थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, मान लीजिए आपको समझने में आसानी हो जाएगा। जैसे कभी भी मान लीजिए मेरे प्यार भाई अगर V1 का मान लीजिए मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म आ जाए, या तो इसी में यस आ जाए, यस आ जाए, या IES आ जाए, या मेरे पे भाई डू या डज आ जाए। अगर इसी में से कोई आता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको इज एम आर पे जाना है, इज एम और आर पे जाना है। अगर मेरे पास भाई कभी भी अगर मान लीजिए इज आ जाए, एम आ जाए, आर आ जाए, तब मेरे पास भाई इज एम आर आ जाए ना, तो आपको इज एम आर ही रहेगा, इज एम आर। लेकिन इसके साथ मेरे पर बीइंग लगेगा, क्या एक्स्ट्रा लगेगा बीइंग। इसको हमेशा मेरे पर भी कहाँ लगना है, मेन वर्ड के पहले लगाना है। उसके बाद मेरे पर भी सेम प्रॉपर्टी जैसा ही वाज वर का भी है। अगर वाज वर अगर आ जाए तो मेरे पर भी वाज वर ही रहता है, वाज या वर ही रहता है, लेकिन साथ में बीइंग लग जाता है। क्या लग जाता है बीइंग, और इसको भी लगाना कहाँ मेन वर्ड के पहले। अब ध्यान देखिए मेरे पर भी इसी के साथ एक चीज और सीख लीजिए, हैज आ जाए, हैव आ जाए और हैड आ जाए। और मेरे पर भी या तो फ्यूचर में चलते हैं, विल हैव आ जाए, या तो मेरे पर भी क्या आ जाए सेल हैव आ जाए, सेल है। अगर इसमें से कोई आए मेरे पर भाई तो सेम रहेगा, क्या रहेगा सेम। तो ये डाटा हम इधर लिख नहीं रहे, मेरे पर मतलब ब्रैकेट बना दिया है, ये मतलब सेम टू सेम आ जाएगा, यहाँ पे लिख देना। चलिए सेम, यानी सेम में इसी में से कोई ना कोई रह जाएगा। अब टेंस के हिसाब से चेंज कर लेंगे, जैसे हैज है तो हैज है में से मतलब सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से चेंज कर लेंगे। और उसके बाद एक चीज एक्स्ट्रा लग जाता है मेरे पर बीन, और बीन को याद रखना कहाँ रहता है मेन वर्ड के पहले। अब इसके साथ मेरे पर मान लीजिए अगर विल या सेल केवल आ जाए, विल आ जाए या सेल आ जाए, विल या सेल है मेरे पर भाई, तो आपको याद रखना है विल या सेल ही लिखना है, लेकिन साथ में क्या लिखना है बी लिखना है, यानी विल भी या सेल भी। अब मेरे पर भी आगे एक चीज छोड़ दिए है डीड। अगर डीड आ जाए मेरे पर भाई, डीड आ जाएगा मेरे पर भाई, या तो V2 आ जाए या तो डीड आ जाए, दोनों में से कुछ भी आ जाए, तो आपको क्या लिखना है वाज या वर लिखना है, वाज या वर। मेरे पर